जीवन में प्रवीणता हासिल करना एक निरंतर प्रक्रिया है। मानव जीवन सीखने में, सिखाने में, अपने को प्रवीण बनाने में, कौशल पूर्ण होने में ही सार्थक और सफल है। यदि हम अपने में किसी एक काम के लिए प्रवीणता हासिल करते हैं तो वह हमारे जीवन का स्वावलंबन बनता है, आलंबन बनता है। इसलिए जीवन में प्रवीणता हासिल करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम कितना भी प्रवीणता हासिल करते हैं, परफेक्शन होना बहुत कठिन है। और जिस दिन हम यह सोच लेते हैं कि मैं प्रवीणता को संपूर्ण प्राप्त कर गया, उसी दिन हमारी अवधारणा गलत हो जाती है और हम अपने काम को करने में गलती करने लगते हैं। इसलिए जीवन में प्रवीणता हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और प्रसन्नतापूर्वक प्रयास करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। दिमाग और जीवन को कैसे तराशें, यह हमें हमेशा सोचते रहना चाहिए। सीखना कभी बंद न करें। प्रवाह मिलेगा तो प्रवीणता आएगी। यदि जीवन में प्रवाह नहीं मिलेगा तो प्रवीणता हमारे सामने आ नहीं सकती है। अपनी कौशल को की समझ हमें होनी चाहिए कि हमारे अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसका कौशल हमने कितना प्राप्त किया है, हमारी कौशलता का स्तर क्या है, इसकी समझ हमें खुद होनी चाहिए। किसी एक स्किल पर विशेष फोकस करने से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसको अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें तो हम उसमें प्रवीणता हासिल कर सकते हैं। कभी झूठी राह पर न चलें। जो चीज हम नहीं जानते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करें कि यह हमें नहीं आता है और यह कैसे होता है, यह जानने के लिए हम प्रयत्नशील रहें। जीवन का दूसरा चरण ही है सीखना। जीवन का प्रथम चरण भूलना और दूसरा चरण सीखना। अगर जीवन में सीखे हुए गुण और ज्ञान को हम प्रयोग नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए भार बन जाता है। कहा गया है कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना। अगर हम किसी काम को करते नहीं हैं तो वह भूल जाता है। कहा गया है कि विद्या जो है वह अभ्यास के बिना भूल जाती है। पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या जाए बिसर। एक बड़ी अच्छी शुक्ति है कि पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या जाए बिसर। पान की पत्ती जो लोग रखते हैं उसको बार बार उलटते फिरते रहते हैं। अगर एक जगह छोड़ देंगे तो वह सड़ जाता है। और अगर आपके पास बहुत तेज चलने वाला घोड़ा है, अगर उसको आप रोज नहीं चलाते हैं तो वो अड़ने लगता है, उसको चलने में कठिनाई होने लगती है। उसी तरह से विद्या का अभ्यास नहीं करने से विद्या भी भूल जाती है। इसलिए यह विद्या धन बड़ा प्रधान धन है और प्रवीणता बहुत बड़ी चीज है। इसको आनंद पूर्वक अधिक से अधिक तराशते रहें और निरंतर प्रवीणता प्राप्त करना जारी रखें और जीवन को एक उत्सव सा मनाएं। जीवन में दुखी होकर कोई काम नहीं करते हैं। जीवन अगर उत्सव है तो सदैव प्रसन्न रहेंगे जब तक आप जीवित हैं। सारी समस्याएं आपसे दूर भागेंगी। इसलिए हम यह ध्यान रखें कि जीवन एक उत्सव है। कैसा उत्सव है? जीवन एक उत्सव है, उमंग भरे पलों का, आनंद का, उत्साह का, सुख दुख के मिलन का। जीवन में सुख भी है, दुख भी है, आनंद है, उत्साह है। इसका एक उत्सव है जीवन। जीवन एक उत्सव है, गम भुलाकर खुश रहने का,
गलतियां माफ कर दिल से अपनाने का, मिलजुल कर एक साथ बढ़ने का। जीवन को हम उत्सव के लिए मनाते हैं, उत्सव के रूप में देखते हैं और मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। छोटी मोटी गलतियों को भूल कर, अगर कोई गलती कर दिया, कोई आपको अपमानित कर दिया, कोई आपको दुखी कर दिया, उसको तुरंत भूल जाइए, उसे गले लगाइए और जीवन को एक उत्सव बनाइए। उसे दिल में रखकर दुखी कभी मत रहिए। जीवन एक उत्सव है, सकारात्मक ऊर्जा के जागरण का, खुद को संतुलित करने का, हर परिस्थिति में अविचल रहने का। जीवन में अविचल रहना हमें बड़ा सुख और खुशी देता है। इसलिए जीवन को एक उत्सव के रूप में मनाइए। और कैसा उत्सव है? सकारात्मक ऊर्जा, हमेशा सकारात्मक विचार रखने का, सकारात्मक ऊर्जा मन में रखने का और खुद को संतुलित रखने का। इफ योर लाइफ इज बैलेंस देन यू विल एंजॉय द लाइफ। अगर आपका जीवन संतुलित है तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं उत्सव के रूप में। जीवन एक उत्सव है, हर परिस्थिति में अविचल रहने का। हमेशा विचलित मत होइए किसी छोटी मोटी चीजों से। जीवन को उत्सव के रूप में जीते रहिए। हाँ, जीवन एक उत्सव है, सदैव प्रवीणता हासिल करते रहने का और प्रसन्न रहने का। सदैव प्रसन्न रहिए और प्रवीणता हासिल करते रहिए। धन्यवाद।